बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाफ के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.6 हम कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इंतहाई डिटेल से बात हो गई थी। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होते हैं, कब यूज़ किए जाते हैं, इन क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं किए जा सकते। फर्स्ट पार्ट में हमने एलिमिनेशन मेथड को क्यों यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही को क्यों यूज़ किया, ये सारी बातें आपने फर्स्ट पार्ट में सीख ली। और जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि जाइए लास्ट लेक्चर को पहले अच्छे से समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट को, और फिर उसके बाद आप सेकंड या थर्ड पार्ट की तरफ जाइएगा, ताकि आपको जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका सामना पहले से ही कर लेना पड़े और फिर बाद में आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ज़्यादा डिटेल से पार्ट्स में बात नहीं करूँगी। पार्ट नंबर 2 मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। x+2y=0 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। वेरिएबल्स की हम देख सकते हैं कि पावर्स 1 दी हुई हैं फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर्स 2 दी हुई हैं, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है, सेकंड क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा ही था, फर्स्ट इक्वेशन लीनियर थी और दूसरी क्वाड्रेटिक थी, ठीक है। और फिर थर्ड पार्ट में क्या होगा ये तो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और फिर से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करूँगी। फर्स्ट इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की x या y की वैल्यू निकाल लूँगी और फिर उसको पुट कर दूँगी दूसरी इक्वेशन में, ठीक है जी। पहले इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं और फिर से हम आगे काम करते हैं जी। नोट कर दिया मैंने अपने पास फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन है हमारे पास x+2y=0 और x²+4y² = 32। मैं सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद पार्ट नंबर 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोबारा से लिख लेती हूँ, ताकि जब मैं इनके बारे में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहूँ, मैं इक्वेशंस को एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए कुछ करना चाहूँ, तो मुझे सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहना पड़े, पूरी इक्वेशन के बारे में बात ना करनी पड़े। ये हो गया जी, इक्वेशन 1 और 2 का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो हमने y की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से और फिर उसको पुट कर दिया था दूसरी वाली इक्वेशन में, ठीक है। इस बार मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। आप अगर y की भी निकालना चाहें तो भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूँ जी कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 क्या कहती है? इक्वेशन 1 कहती है कि x+2y=0, ठीक है। और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ y। +2y शिफ्ट होने के बाद -2y बन जाएगा, और 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, इसको पुट करूँगी मैं इक्वेशन 2 में। अगर आपने 1 से वैल्यू निकाली है तो 2 में पुट कीजिएगा, और अगर 2 में से वैल्यू निकाली है तो 1 में पुट करना है। उसी इक्वेशन से निकाल के उसी इक्वेशन में पुट करना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वापस वही फॉर्म बन जाएगी, आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। अब मैं ये कहती हूँ कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है जी x² + 4y² = 32। यानी कि -2y, ये है ना इस वक्त x² + 4y² = 32। ओपन करते हैं जी, स्क्वायर माइनस का भी है, स्क्वायर 2 का भी है, y का भी है। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y² + 4y² = 32। These are like terms. 4 + 4 is 8, so 8y² = 32 and y² = 32/8, dividing 8 on both sides, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y² = 4 8 = 32 या 8 4 = 32, y² = 4। अब हमने y को सिंगल पावर के साथ लाना हो तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, y = √4 is +-2, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो केसेस आ गए, y की दो वैल्यूज़ आ गई, यानी कि y = +2 एंड y = -2। अब यहाँ से हम y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी यूज़ करेंगे, किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट करें और वहाँ से रिस्पेक्टिवली x की क्या वैल्यूज़ आती हैं वो आप यूज़ कर लें। When y = 2,
पुट दिस y इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर। आपकी मर्ज़ी है ना, किसी भी इक्वेशन में पुट करें। आपने ये जो वैल्यू निकाली है इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, जिसमें मर्ज़ी है। और अगर आपने इसमें पुट करनी है जैसे कि हमने फ़र्स्ट पार्ट में किया था, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और फिर इसमें पुट भी कर लें, ठीक है जी। इसमें ही पुट करना मुझे बेहतर लग रहा है। उसकी वजह ये है कि x आइसोलेट हुआ है, बस y पुट करते जाएंगे और इसके रिस्पेक्टिवली x निकलता जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, याद रखिएगा, किसी भी इक्वेशन में आप पुट किया जा सकता है y की इस वैल्यू को। सो व्हेन यू पुट y इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर 3, इट विल बिकम x इज इक्वल टू -2 इंटू एंड y इज़ 2 अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, ठीक हो गया। सो दिस विल बिकम x इक्वल टू -4। जब y 2 था, x की वैल्यू आई -4। नाउ लुक एट द सेकेंड केस। पुट दिस वैल्यू यानी y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। इसको भी 3 में ही पुट कर लें, इसको मर्ज़ी है चेंज कर लें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, आपकी चॉइस पे है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन नंबर 3 कहती है x इक्वल टू -2y, यानी कि x इज़ इक्वल टू -2 एंड व्हाट इज़ y अकॉर्डिंग टू दिस केस, y इज़ -2, सो x इज़ इक्वल टू -2 इज़ +2 इंटू 2 इज़ 4। सो व्हेन y इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू 4। ये आपने इंतहाई आसान इक्वेशन में पुट किया, इसलिए जल्दी से आपके पास रिजल्ट्स आ गए। अगर आप स्क्वायर्स वाली इक्वेशंस में यानी सेकंड इक्वेशन में पुट करते तो थोड़ा सा लेंथी हो ही जाता, लेकिन फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है, आपके आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो फाइनली हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं जी। सो द सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, ये होगी जनाब सेट्स की ब्रैकेट्स, और अब 2 पेयर्स में आंसर्स आएंगे। फर्स्ट पेयर वो है जब x -4 था, ये मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड है, x की वैल्यू पहले ही लिखनी होती है y की बाद में। जब x -4 था तो y 2 था, और जब x 4 था y -2 था, ठीक हो गया जी। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जी। पार्ट नंबर 3 भी मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ और सेम प्रोसीजर है। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि पूरी वीडियोस को मत देखें, यहीं पे लें आप एक पॉज, और जहाँ से आपको समझ में, जहाँ तक आया हुआ है समझ में, वहाँ तक आप ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ से देख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्व किए देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मैंने नाम दे दिया है रिक्वायर्ड इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस को, और यहाँ पे फिर वही बात कि हम x या y की वैल्यू निकालते हैं हम, और फिर उसको पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज्ड दैट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है, सेकंड क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में से वैल्यूज़ निकालना आसान तो ज़रूर है, लेकिन फिर वो स्क्वायर्स को डील करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप लीनियर वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालें। अब लीनियर वाली इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकालनी बेहतर है या ज़्यादा बेहतर है कि y की वैल्यू निकालें, ये आपको प्रैक्टिस बताएगी। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये छोटा सा पॉइंट समझ लें और फिर मैं आगे सॉल्व करने चली जाती हूँ। देखें, यहाँ पे x को भी आइसोलेट किया जा सकता है, कैसे, y को शिफ्ट करूँ तो ये -8 के साथ +y बन जाएगा, फिर जब x को आइसोलेट करूँगी तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ डिविजन्स आ जाएंगी, फिर आपको एलसीएम्स के चक्रों में पढ़ना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आके कोई ना कोई गलती का चांस बन ही जाएगा। लेकिन अगर मैं y को आइसोलेट करूँ, यानी कि y को मैं इधर ही रहने दूँ और x को शिफ्ट करूँ, x की टर्म को, यानी पॉजिटिव 2x है तो नेगेटिव 2x हो जाएगा, शिफ्ट करूँ तो अब एक नेगेटिव साइन रह गया y के साथ, इसको डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड्स करने से ये पॉजिटिव y बन जाएगा, और यहाँ पे -1 डिवाइड होने से हर टर्म के साथ -1 डिवाइड हो जाएगा। -1 जब -8 से डिवाइड होगा तो नेगेटिव कैंसिल होकर 8 को पॉजिटिव बना देगा, और इसी तरीके से जब -2x के साथ -1 डिवाइड होगा तो वो माइनस कैंसिल होके +2x बना देगा। अब देखें, इस इक्वेशन में y आइसोलेट भी हो गया और कोई डिवीज़न भी नहीं आई। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे x को आइसोलेट करेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल में पड़ ही जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और आपको यकीन है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे डिवीजन्स में, तो बिस्मिल्लाह आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि डिवीजन से ज़रा बच ही जाया करें तो बेहतर है। एनीवेज, y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ आई विल से दिस
is equation number 3 and put this value in equation number, put this value in इक्वेशन नंबर। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 से इसको निकाला था ना, तो अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x x इज़ इक्वल टू वाई। अब y की जगह आप ये रिप्लेस कर दें जो आपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली है, दैट इज़ x प्लस 2x, 8 प्लस 2x। ठीक है जी, ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8 प्लस 2x। ओके, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ गई है। तो आप सबसे पहले ज़रा लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर को मैं इधर ही रहने देती हूँ, 8 प्लस 2x, 4x को अगर शिफ्ट किया जाए तो ये नेगेटिव 4x हो जाएगा। 2x को भी यहाँ शिफ्ट करके 4x के साथ सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, 8, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं जी क्योंकि दोनों ही x की टर्म्स हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो 2x और साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, ये x है और ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि लाइक टर्म्स हो। आप सबको एक ही तरफ शिफ्ट कर लें। माइनस 2x यहाँ पे प्लस 2x बन जाएगा और माइनस 8 बन जाएगा शिफ्ट होने के बाद, और इक्वल टू 0 रख लें। अब यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं और x की वैल्यूज़ को निकालना है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, ये 3 टर्म्स हैं, सम एंड प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक की मैं बात करती हूँ। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक जिसको नहीं समझ आया हुआ वो 1 मिनट वाले शॉर्ट्स में जाए और वहाँ से मिड टर्म ब्रेक को सीख ले कैसे किया जाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हो जाएगा जी -8x² प्रोडक्ट, और सम दरमियान वाली टर्म को कहा जाता है। अब आपने सोचनी है ऐसी 2 टर्म्स के जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -8x² आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो +2x आए। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से 4 और 2 को चेक कर लेते हैं। 4 2 ज़र 8 x इंटू x², और अगर मैं दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाऊं तो प्रोडक्ट में नेगेटिव नहीं आएगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज़ 2x को पॉजिटिव लेती हूँ तो प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8 एक x इंटू x² आ जाता है। प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सम को भी ये दोनों टर्म्स एट द सेम टाइम सेटिस्फाई कर रही हैं। प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए 2, बट साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू एंड साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू इज़ नेगेटिव, और जहाँ पे तो नेगेटिव साइन नहीं है तो सम को तो इसने पूरा सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब है साइंस की कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो आप क्या करें कि 2 के साथ नेगेटिव और 4 के साथ पॉजिटिव कर दें। अब देखें 4x में से 2x जाएगा तो +2x आ जाएगा। अब इसने सम को तो सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन चेक कर लें कहीं प्रोडक्ट पे फ़र्क तो नहीं पड़ गया। प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8 x इंटू x² कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर ठीक है, हमारी ये दोनों टर्म्स बिल्कुल ठीक हैं। ये होता है जी सम एंड प्रोडक्ट मेथड या मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म किस तरह से ब्रेक हुई है, फर्स्ट और लास्ट टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि मिड टर्म ब्रेक हो के 4x - 2x बन गई है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ही सारा आपको मिड टर्म ब्रेक भी समझा दिया है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन है, x + 4 रह जाएगा। दूसरी दोनों टर्म्स में से -2 कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन गया तो +4 रह जाएगा। ठीक हो गया। x + 4 इज़ कॉमन एंड x - 2 इज़ नॉन कॉमन। ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th क्लास में आने के बाद भी मिड टर्म ब्रेक नहीं समझ में आ रहा होता, तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश होती है कि उनको भी समझ में आ जाए। जी, जब भी 2 फैक्टर्स इक्वल टू 0 आ रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दैट या तो पहला वाला फैक्टर इक्वल है 0 के, या फिर x - 2 यानी दूसरा फैक्टर है 0 के इक्वल। इफ़ x + 4 इज़ इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद x की वैल्यू आ गई, जबकि दूसरी तरफ व्हेन x इज़ -2 इक्वल टू 0 सो x इज़ इक्वल टू 2, दिस इज़ द अनदर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब 2 केसेस हैं, जब x -4 है और जब x 2 है। पुट x इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर, इसमें भी मैं 3 में ही पुट कर लेती हूँ। ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरा केस भी लेके साथ में चलते हैं कि पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, जिसमें मर्ज़ी है जी पुट करें। मेरे लिए जो मुझे सबसे आसान लगता है मैं वही आपको बताती हूँ। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 3 है y इक्वल टू 8+2x, y इज इक्वल टू 8+2x। जब x -4 है तो -4 पुट कर लें, जब x 2 है तो 2 पुट कर लें। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, y इज़ इक्वल टू 8+2 को यहाँ बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 8+2 कर लिया जो कि 10, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके 40 कर देते हैं। दिस इज़ द मेजर मिस्टेक। हालांकि वो 10th क्लास के 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं। याद रखिएगा जी, डी मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, और यहाँ पे ब्रैकेट बता रही है कि मल्टीप्लाई पहले करना है। ठीक है, 8 को ऐड नहीं करना पहले 2 में, क्योंकि कोई ना कोई पूरे स्टेप में मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो 8 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। +2 ने -4 से मल्टीप्लाई होना है। प्लस इंटू माइनस इज़ -4 2 ज़ार 8, और ये वाला 8 बाहर है। सो y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, जब x -4 था तो y की वैल्यू आई 0। अब यहाँ पे आ जाते हैं y की क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे भी सेम वही बात, 8 को 2 में ऐड नहीं करना जब तक ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। 2 × 2 इज़ 4, सो y इज़ इक्वल टू 12। जब x 2 था तो y 12 बना। ठीक है जी, फाइनल रिजल्ट की तरफ हम पहुँच चुके हैं। सो द सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स आर फॉर द सोल्यूशन सेट एंड देयर आर 2 पेयर्स। जब x -4 था तो y आया 0। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पेयर। और जब x 2 था तो y की वैल्यू आई 12। दिस इज़ द सेकेंड पेयर एंड दैट इज़ योर फाइनल रिजल्ट। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में, आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।